सदन कसाई मुस्लिम जाति के हैं, नाम है सदन। लोग उनको सदना बोलते हैं, सदना। मांस आदि का व्यापार करते हैं, लेकिन जब भी वो अपना दुकान खोलते हैं, भगवान से कहते हैं नारायण ये भी घर तुमने ही दिया है, वरना मुझे में ताकत कहाँ। आप ही तो कहते हो कि मेरी मर्जी होती है तो पत्ता हिलता है, मेरी मर्जी होती है तो श्वास की गति चलती है। जब आपकी मर्जी से सब हो रहा है तो एक कार्य भी आपने मुझे ही सौंपा है, ये कार्य मुझे आपने ही सौंपा है। और जितनी बार जितने बकरे का हलाल करते हैं वह सदन, उतनी बार भगवान को समर्पण करते हैं। और हुआ क्या, एक दिन की बात है, सदन कहीं जा रहे थे तो मार्ग में किसी पत्थर से उनका पैर टकरा गया, पैर में कोई पत्थर लग गया अंगूठे में। सदन ने नीचे झुक करके देखा, अरे पत्थर काला काला पत्थर पैर में लग गया, इस पत्थर को मैं निकालूंगा। दूसरा पत्थर लेकर गया, ठोकर मार करके उस पत्थर को सदन ने बाहर निकाला। स्वभावतः उस पत्थर को लेकर के सदन अपने घर चला जाए और उस पत्थर को बाट बना लिया, बटहरा बना लिया। पत्थर कैसा है, बड़ा चमत्कारी पत्थर है। व्यापारी आते हैं, जितना भी वजन मांस खरीदते हैं उस पत्थर का वजन उतना ही हो जाता है। माने सदन एक ही पत्थर से सबको व्यापार में सबको मांस बेच रहा है, 2 किलो चाहे 1 किलो चाहे 2.5 किलो। कानों कान फैलते फैलते बात संत किंदम के कान तक पहुंच गए। किंदम ऋषि ये महान प्रतापी ऋषि हैं और किंदम ने ही राजा पांडु को श्राप दिया था, जब तू अपनी पत्नी के पास सहवास की इच्छा से जाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि ऋषि किंदम ही मृग रूप धारण करके और मृगी उनकी पत्नी बन गई, मृग बन करके और सहवास किया कर रहे थे। तभी सब देवी बाण पांडु ने चलाया, वह बाण सिंह को तो लगा नहीं, जाकर के किंदम ऋषि के हृदय पर लगा। किंदम प्राण त्यागते पांडु को श्राप दे दिए, जिसके प्रभाव से जब पांडु माद्री की सुंदरता देखकर आकृष्ट हुए, माद्री के निकट जाने लगे, उनके प्राण का अंत हो गया। यही किंदम ऋषि के कानों तक यह आवाज जब गई कि महाराज एक सदन कसाई है और उसके घर में एक ऐसा चमत्कारी पत्थर है कि जितना भी वजन वह तोलना चाहता है उस पत्थर का वजन उतना ही हो जाता है। किंदम के मन में बड़ी उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई, कुतूहल हुआ कि मैं भी जाकर के उस पत्थर को देखूं कि पत्थर में आखिर है क्या खास बात। किंदम आए और आकर के जैसे पत्थर को देखा पहचान गए, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात शालिग्राम जी है, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है। किंदम ने सदन से कहा, अरे सदन तू जिस पत्थर को पत्थर समझ करके पर्दे पर रखा हुआ है, बटहरा बनाया हुआ है, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो साक्षात शालिग्राम भगवान है। ये तो अपराध कर रहा है, देख तू व्यापार करता है मांस का, वहीं पर ये शालिग्राम भगवान को रखा रहता है। ये तो तू पाप कर रहा है, भगवान का अपराध कर रहा है, सेवा का अपराध हो रहा है। किंदम ने कहा, महाराज, किंदम की बात सुनकर के सदन ने कहा, महाराज मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो गवार हूँ, मुझे इन सब बातों का बोध नहीं है, आप ही मेरा दिशा निर्देश करो कि मैं क्या करूँ। किंदम ने कहा, अरे सदन यदि आपको बुरा ना लगे तो ये शालिग्राम की बतैया हमें प्रदान कर दो। मैं संत हूँ, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर मंत्र हैं, मंत्रों के द्वारा मैं इनका दिल से पंचपति से स्नान कराऊंगा, पंचामृत से नहलाऊंगा, इनको अपने पास रखूंगा, सुबह शाम की पूजा करूंगा।
सदन ने कहा महाराजा आपने बहुत अच्छा कहा, इस पत्थर को आप ले जाइए। और सदन कसाई ने उस पत्थर को संत किंदम को प्रदान कर दिया। अब एक संत किंदम उस पत्थर को शालिग्राम भगवान को लेकर अपने घर में चले आए। आकर के स्नान ध्यान कराया, पंचामृत आदि से स्नान कराया, क्षमा प्रार्थना की, सुंदर मंत्र बोलकर के उनको शयन कराया। और जैसे ही शयन कराया रात में भगवान प्रकट हो गए और किंदम से बोले, किंदम हमें तुम सदन के घर में ही छोड़ दो। किंदम ने पूछा, स्वामी जी क्या मुझे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई, या वापस सदन के पास जाना चाहते हैं? भगवान की आंखों में और प्रेम के अश्रु छलक पड़े हैं। संत जी आपके पास मंत्र तो बहुत है, पर जो भाव उस सदन कसाई के हृदय में था वो भाव आपके हृदय में नहीं है, और इसीलिए मुझे वापस सदन के पास भेज दो। रात में ही किंदम की निद्रा भंग हो गई। उठकर बैठे संत किंदम रोने लगे, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं अहंकार में डोलता रहा, मैं तो बड़ा प्रकांड हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ, वेदज्ञ हूँ, पर धिक्कार है इतनी बड़ी जगह जो इतना बड़ा देश बनाने के बाद भी भगवान कहते मुझे सदन के पास भेजो। और सवेरा होते ही संत किंदम ने भगवान शालिग्राम की उस बटैया को लेकर के सदन कसाई के पास आए, चरणों में गिर पड़े, लाला ये कन्हैया तो तेरे पास ही रहना चाहता है। सदन